तो ये जो अभी प्रसंग चल रहा है, परीक्षित महाराज ने जो है प्रश्न पूछा है, ये सृष्टि कैसे हुई है? ये संसार जहां आप रह रहे हो, इस सब की सृष्टि कैसे हुई? तो बिफोर सुखदेव गोस्वामी स्टार्ट्स, तो वो प्रार्थना करेंगे भगवान से। तो प्रभुपाद तो यही है, यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी क्या करने वाले हैं, फिर सुखदेव गोस्वामी के शब्द आगे प्रार्थना है, प्रेयर्स। सुखदेव गोस्वामी की प्रार्थनाएं बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं, तो आज पूरा हम प्रार्थना ही करेंगे। पूरा आज 25 श्लोक तक प्रार्थनाएं हैं। और ये बहुत यहाँ पर बताया जा रहा है इस श्लोक पे कि जब आप स्टार्ट करते हैं, जैसे हम सब स्टार्ट करते हैं श्रवण करना या कीर्तन करना, तो हम जो है प्रार्थना करते हैं, हम भजन गाते हैं, सो दैट वी कैन इन्वोक द मर्सी ऑफ लॉर्ड। भगवान की कृपा को हम पा सकें। तो ये जो मूड होता है, और क्यों ऐसा, इसलिए यहाँ पर लिखा बोला गया है शब्द ऋषिकेशम। ऋषिकेश भगवान को क्या है? ऋषिकेश है। आपकी समस्त इंद्रियों पर उनका कंट्रोल है। तो अगर आप भगवान के बारे में भूलना चाहते हो, बहुत बार ऐसे लोग बोलते हैं, भक्तों हमसे बोला नहीं जाता है कृष्ण के बारे में, तो हमें प्रार्थना करना चाहिए। जैसे बहुत बार सोचते हैं पुस्तक वितरण के समय हम क्या बोलें, कोई हाई फाई टेक्निक होगी क्या? आप कितना भी हाई फाई टेक्निक इस्तेमाल कर लो, वो वर्क नहीं करेगा। आपको प्रार्थना करना होगा भगवान से। क्योंकि आप हाई फाई टेक्निक यूज करोगे, सामने वाला भी हाई फाई है, वो भी अपना दिमाग ना लेने के लिए उत्सुक रहता है, लोग नहीं लेना चाहते हैं। तो इसलिए आपको भगवान की कृपा इन्वोक करना होगा, उस कृपा से प्रार्थना करना चाहिए। और सबसे पहले जब आप जाते हैं नगर संकीर्तन या पुस्तक वितरण में, जैसे आज हमारा सिंह मोड़ में है, तो आपको जो है झोला माला तो कंप्लीट करके अपना निर्धारित कोटा करके जाना चाहिए, प्रार्थना करके जाना चाहिए, ताकि आपकी जो वाणी है उसका असर लोगों पर हो सके। यही है। तो यही यहाँ पर प्रार्थना करना होता है। प्रभुपाद जब अमेरिका जा रहे थे, तो आप सबने जलदूत प्रार्थना पढ़ेंगे, कैसे प्रभुपाद प्रार्थना कर रहे थे कि मैं उस ऐसे देश में जा रहा हूँ जहाँ पर कोई होप नहीं है कृष्ण, वो लोग इतना तमोगुण में है, रजोगुण में है, मुझसे नहीं हमारी वाणी का क्या असर होगा? तो आप ही जो है मेरी वाणी पर बल दीजिए, आप ही शक्ति दीजिए, आप चाहेंगे तो कुछ भी हो सकता है। तो प्रभुपाद वहां पर रिकॉर्ड कर रहे थे, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। तो अगर भागवतम का वो श्रवण करेंगे तो मुझे विश्वास है कि उस अंधकार में जगत को भी प्रकाश मिल जाएगा। उस समय प्रभुपाद जी के पास भगवत गीता की टीका नहीं थी, भागवतम की टीका थी। तो प्रथम स्कंद जो है लेकर प्रभुपाद गए थे। तो ये हमें समझना चाहिए कि जो है हम भगवान की शक्ति पर, भगवान की कृपा पर निर्भर है। चाहे वो श्रवण हो, चाहे कीर्तन हो, जो भी भक्ति का जो भी प्रोसेस है, हमें भगवान पर निर्भर रहना चाहिए। यही भक्ति योग है। और भक्ति योग की सफलता इसी पर निर्भर है कि हाउ डिपेंड यू आर, कितना ज़्यादा निर्भरता है। जैसे बाकी योग जो होते हैं, ज्ञान योग, ध्यान योग, उसमें योगी की खुद के भी सामर्थ्य रहता है, वो खुद का भी एफर्ट रहता है। कल ही हम चर्चा कर रहे थे ध्यान योग के बारे में, तो ध्यान योगी कैसे कैसे व्यवस्था करता है, एकांत स्थान ढूंढता है। और ध्यान योगी जो है वो सारा कुछ जो परिग्रह है त्याग देता है, उसका कुछ भी नहीं रखता अपने पास। पर इस पे बड़ा अच्छा चर्चा हुआ था। तो सब कुछ त्याग देता है, त्याग कर एकांत में जा सकता है ना। एकांत में कैसे कोई रह सकता है बिना, बोले एकांत में है और सामान पूरा भर भर रखा हुआ है। तो ध्यान योगी को कुछ नहीं रखना है अपने साथ। और फिर हमने ये चर्चा किया था कि ध्यान योगी से बड़ा भक्ति योगी क्यों है? क्योंकि भक्ति योगी जो होता है वो संसार, वो चीजों का जो है इस परिग्रह करता है, चीजों को इकट्ठा करता है अपने आसपास, फिर भी
योगी है। कैसे? क्योंकि वो चीज़ों को भगवान की सेवा में नियोजित करता है। ये बहुत बड़ी बात है। त्यागना बड़ा आसान है, हाँ, संसार को त्याग कर हम हिमालय में चले जाएं, लेकिन इस संसार में रहकर इस संसार को भगवान की सेवा में लगाना उससे भी बड़ा इसीलिए योग है। इसलिए भक्ति योगियों की जरूरत है इस संसार को। बाकी तो योगी इस संसार में अभी कोई उद्धार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अभी कोई ध्यान योग कंप्लीट ही नहीं कर पाएगा। जैसे आप जब प्रभुपाद बोलते हैं कि जब ये अभी नेक्स्ट ईयर महाकुंभ होगा ना, नेक्स्ट ईयर है, तो कुंभ जब होता है तो ये जो ध्यान योगी लोग होते हैं जो हिमालय में कहीं कहीं थे इधर उधर, सब आके इकट्ठा होते हैं, एक गेट टुगेदर होता है, हाँ, सबका। तो वंस इन अ वाइल वो एटलीस्ट 12 साल में आकर एक जगह पर एकत्रित होते हैं। तो सबका अपना अपना कुछ कुछ है, तो ये एकांत से आते हैं। अब भक्ति योगी तो हमेशा जो है साथ में भक्ति करते हैं, तो इसलिए भक्ति योगी बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन बस इसमें एक ग्लिच है। क्या ग्लिच था, हमने कल डिस्कस किया था, हाथ उठाएं, कल श्रवण किया है किसी ने तो। इस भक्ति योगी होने में एक प्रॉब्लम है। जैसे मैंने बताया ध्यान योगी तो सब त्याग के चला जाता है, लेकिन भक्ति योगी में क्या प्रॉब्लम है, कौन बताएगा? कल अगर श्रवण किया है तो हाँ, ये रिस्क है। हम बोल देते हैं भाई भक्त हूँ, भक्ति योगी हूँ, लेकिन सारा सामान अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए रखा हुआ है। ये बहुत रिस्क है। तो भक्ति योगी, क्योंकि उसको ये लाइसेंस मिल चुका है ना, अरे प्रभु का है, प्रभु की गाड़ी है, प्रभु का बंगला है, प्रभु का ये दूसरा बंगला है, ये तीसरा, ये चौथा बंगला प्रभु का। अरे प्रभु को इतना प्रेम करते हैं आप, हाँ, प्रभु के लिए है सब, प्रभु के लिए तो 56 भोग है। 3 बार लगाते हैं हम, 4 बार प्रभु के लिए। तो प्रभु के नाम पे ना जबरदस्त चल रहा है भोग, इंद्रिय भोग। तो ये है ये है रिस्क, और ये हो रहा है। हाँ, जैसे बहुत रिस्क है। तो जैसे इस्कॉन में डिवोटीज हैं, अभी यहाँ रांची से भक्त जुड़ रहे हैं, तो अगर हम प्रॉपर कुशल मार्गदर्शन में नहीं रहेंगे, हाँ, तो हाई रिस्क है कि आप भक्ति की आड़ में इंद्रिय तृप्ति कर रहे हो। इसे प्रभुपाद बोलते हैं कि जो है मेरे ज्यादातर शिष्य कहाँ जाएंगे? भगवत धाम जाएंगे। कहाँ जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे। कहाँ जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे। ठीक है ना? तो अरे स्वर्ग तो मिल रहा है ना, बढ़िया है। हाँ, स्वर्ग तो मिल गया, नहीं तो हमको सोचो इतना मेहनत करना था पुण्य कमाने के लिए। हाँ, ये बात ठीक है, स्वर्ग बहुत, आप भक्ति से स्वर्ग बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो लेकिन सोचिए कितना बड़ा आपने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। क्योंकि स्वर्ग से फिर क्या होगा? छीने पुण्य मर्त लोके विशंति। आपको फिर से आना पड़ेगा रांची में, लेकिन रांची में आके पता नहीं फिर से मनुष्य योनि मिले ना मिले, पशु योनि में चले गए तो छीन हो जाएगा आपका सारा पुण्य। तो ये कोई बुद्धिमानी का सौदा नहीं है। भगवान बोलते हैं कि भक्ति करके आया है तो उसको आदमी जो कम से कम मिलेगा तो गारंटी मिल रहा है, तो पहुंचा तो दिया ऊपर, लेकिन उसके बाद आने के बाद बोलते हैं कि ठीक है, वो मनुष्य योनि वो भी है, देव योनि भी मनुष्य योनि है। ठीक है, वो ठीक है, भक्ति इनकम्प्लीट करते हैं, उसके बाद फिर आके वो उसको भगवान मौका देंगे। बट मैं वो बोल रहा हूँ उस मौके के बाद भी फिर से गिरने का चांस है ना, इसे गिरने का पूरा चांस है। यहाँ पर भरत महाराज गिर गए। तो ये हाई रिस्क जोन है, यहाँ पर बहुत केयरफुल रहना होगा। जैसे प्रभुपाद बोलते हैं कि जब आप शेविंग करते हैं, छुरा जैसे होता है हल्का सा, तुरंत अगर आपने हल्का से भी असावधानी दिखाया तो कट जाएगा, कट लग जाएगा। तो वैसे ही रिस्क है। तो इसीलिए
ये भक्ति की आड़ में जो है, तो ये सोचो प्रभुपाद बोल रहे हैं और हम केयरफुल नहीं हैं। तो इसीलिए हमने ये सिस्टम बनाया कि आप लोग जो है भक्ति वृक्षा ग्रुप्स में आइए, और ताकि आपका सब कुछ क्लोज मॉनिटरिंग भी हो सकेगा और मेरे तक जो है सूचना भी आती रहेगी प्रॉपरली आप लोगों के बारे में, भक्ति का क्या चल रहा है स्टेटस। क्योंकि हमारा वंस इन अ वीक गेट टुगेदर होता है भक्ति वृक्षा जो सर्वेंट लीडर्स हैं, तो आप लोगों का अपडेट आता रहता है। हाँ, अरे ब्रह्मा जी पे नजर है, शिव जी पे नजर है, हाँ सब पे नजर है भगवान की, जितने 33 करोड़ देवी देवता उन पे नजर है। आप क्यों चाहते हो कि आप पे नजर ना हो किसी की? ये सौभाग्य हमारा। भगवान की जब ये भक्त कुछ भी इधर उधर करते हैं, कृष्ण तुरंत उनको ठीक कर देते हैं। इंद्र कुछ होता है, तुरंत इंद्र को भगवान घमंड चूर चूर कर देते हैं। तो भगवान की है तो की कृपा है। इंद्र ब्रह्मा जी जब भी मार्ग से इधर उधर होते हैं, वापस उनको लाकर ठीक करके रख देते हैं। बहुत अच्छी कृपा है। तो गलती करना जो है वो इस संसार में जो है बहुत ऑब्वियस सा है, गलती होता है, बट अगर आप सुपरविजन में हैं तो आपको वापस ट्रैक में ला दिया जाएगा, वरना तो कोई चांस नहीं है। तो इसीलिए आप सब लोग जो है अपने अपने भक्ति वृक्षा प्रोग्राम को अटेंड करते रहिए, और जो भी आपका संशय रहता है, कुछ पूछना होता है तो वहाँ लोकली पूछिए, और जब कोई आपकी और समस्या है तो भक्ति वृक्षा लीडर आपके लेकर आएंगे मेरे पास से, हम लोग भी और कोई समस्या है तो उसको डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से, और आप लोगों का जो है अपडेट भी होता रहेगा साधना महीने महीने में, कौन भक्त कितना आगे बढ़ रहा है, किस भक्ति वृक्ष में जो है भक्त उन्नत हो रहे हैं, कितना हो रहे हैं, सब पता चलता रहेगा। तो धीरे धीरे हम, और सबसे इम्पोर्टेंट है आपका जो स्वतंत्रता है इस संसार में, जो है हमारे पतन का कारण है हमारी स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग। तो उस पर आपका जब रोक लगेगा तो आपकी जो है भक्ति में वृद्धि होगा, नहीं तो सिर्फ मन की गुलामी कर रहे हैं। तो इसलिए भक्ति की आड़ में तो भक्ति योगी बनना इज अ टॉप मोस्ट योगा सिस्टम, सबसे उच्च योगा सिस्टम है। तो आप इसको हल्के में कैसे ले रहे हैं भाई? हाँ भाई, कृष्ण प्रभुपाद तो बोलते हैं चैंटिंग डांसिंग फीस्टिंग बढ़िया करेंगे, रोज संडे लव फिस्ट में ही जाकर करेंगे। और इसको करने के लिए, क्योंकि एक बढ़िया वीडियो बनाया था उन्होंने सिद्धार्थकम वालों ने, तो कि हम तो अब सीनियर हो गए हैं, बनाया ना वीडियो, आप तो सीनियर भक्त हैं। हाँ, ये तुम्हारे लिए महाप्रसाद गोविंदे करना, सीनियर भक्त थोड़ी करते हैं, सीनियर भक्त डायरेक्ट प्रसाद लेते हैं। हाँ, हमको ये सब करने की जरूरत नहीं, बड़ा अच्छा बनाया, एक्टिंग किया है। तो हम भी ऐसे ही सोचने लग जाते हैं कुछ दिन, अरे ये तो जूनियर का काम है, भगवान के सामने प्रणाम करना, दंडवत करने की क्या जरूरत है, तो जूनियर का काम है। हमें तो अब हमारा भगवान से डायरेक्ट हो गया है, हम मन में भी लगा देंगे ना प्रणाम तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं, मन से है हमारा कनेक्शन। हम तो ऐसे भी कर लेंगे, प्रभु को लगेगा हम दंडवत ही कर रहे हैं। तो ऐसे हमारा भावना अपने आप कुछ ना कुछ हम कंकॉर्ड करने शुरू कर देते हैं, नेचर है हमारा, शिथिलता आ जाती है। और सबसे खराब है दंभ, मतलब सॉरी ये हिपोक्रेसी, दोगलापन आ जाता है भक्ति में। क्योंकि अब आप सीनियर है ना, कई वर्ष से हैं, तो बाहर से तो आपको बिल्कुल दिखाना पड़ेगा ना व्यवहार बिल्कुल सीनियर वाला, लेकिन अंदर से क्या हो जाता है, अंदर से हमारा कोई सिंचन नहीं हो रहा है, अंदर से हम अनर्थों को बढ़िया से पाल के लॉक करके रखे हुए हैं कि कोई इनको सफाई ना कर सके। तो फिर अनर्थ हमारे जो है वो बढ़ते रहते हैं और कुछ नहीं। तो फिर और फिर बहुत ऐसी फिर आपके व्यवहार में दिखेगा, व्यवहार में आपके जो है भक्तों के प्रति आप जो है अपराध कर बैठेंगे, आपके व्यवहार में कटुता होगी, आपके भक्तों के साथ संबंध अच्छे नहीं होंगे। तो ये सब उसका कारण है, अगर आपकी साधना अच्छी नहीं हो रही तो। आपसे भक्त जो है आपके पास आने से कांपेंगे, डरेंगे, भाई प्रभु ठीक है हमको उनके साथ नहीं सेवा करना है। तो हमें हमारा व्यवहार, तो भक्ति को हमें बहुत ही प्रॉपर जो है इफेक्टिव तरीके से करना चाहिए, तभी है भक्ति योग जो है आप टॉप मोस्ट है और आपको टॉप मोस्ट रिजल्ट भी देगा।
समझ रहे हैं? जैसे अभी हम ये भजन गा रहे थे कि जो है भजन जो चल रहा था अभी, राधा कृष्ण प्राण, तो इसमें जो नीचे वाला लाइन है तो यहाँ से शुरू होता है हमारा भक्ति योग। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेर अनुदास। तो हम सब श्री चैतन्य महाप्रभु के दासों के अनुदास बनते हैं। दैट इज अवर डेजिग्नेशन। सेवा की अभिलाषा आती है उसी वजह से। ये अभिलाषा है। ये जैसे आप यहाँ पर सेवा कर रहे हो तो वैसे वहाँ पर भी सेवा हो रही है। सेवा कभी खत्म नहीं होती है। वो जो मूड है सेवा का वो कभी खत्म नहीं होता है। सेम मूड प्योरीफाई होके जो वहाँ पर मूड है गोलोक वृंदावन में वैसा हो जाएगा। शुद्ध भक्ति जब आपके अंदर हृदय में जागृत हो जाएगी। बट स्टार्ट तो ऐसे ही होगा ना कि आपको सेवा का अधिकार चाहिए। सेवा अधिकार दिया, सेवा अधिकार मिलता है भक्तों से। प्रभुपाद जी ने हम सबको सेवा अधिकार दिया है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हम सबको बोला है मेरी आज्ञा है, मेरी आज्ञा से तुम सब गुरु बनो, तारो ये देश। सबको तार दो, पूरे झारखंड को तार दो, रांची को तो कम से कम शुरू करो, अपने मोहल्ले को तो शुरू करो, अपने पड़ोसी को घर को तो शुरू करो। तो ऐसे तारना शुरू कर देना चाहिए, महाप्रभु का आदेश है। तो और जब ऐसा मूड रखेंगे, और देखिए यहाँ पर लिखा है ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंद आज्ञा करीबो सेवा चरणारविंद। सेवा हमेशा आज्ञा में किया जाता है। आप बहुत किसी चीज में बहुत अच्छा हुनर है आपका, मानते हैं, लेकिन आप उसको इंडिपेंडेंटली करोगे तो आपका अहंकार आ जाएगा। तो सेवा इसीलिए आज्ञा में अंडर में रह के करोगे तो आपको कुछ भी सेवा मिल सकती है। तो अहंकार फिर चूर चूर होगा। आप बोलेंगे कि अरे मैं तो बहुत स्कॉलर हूँ, सफाई की सेवा हमसे सुना होगी। तो सफाई की सेवा ही आपको पहले करिए। तो इस तरह से जो है हमें समझना चाहिए कि सेवा ये अधिकार है, हमको दिया जा रहा है। वी आर वेरी फॉर्चुनेट। कोई सेवा छोटी बड़ी नहीं होती है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है सेवाएं हैं, देख रहे हैं कि माला, कैसे माला जो है भगवान के लिए, राधा कृष्ण के लिए माला पहनाना, माला बनाना है, गाथिया माला तीर माला। तो अब यहाँ पर लिखा है दिबो दोहार गले, राधा कृष्ण के गले में देना है। तो राधा कृष्ण को गले में देना है या राधा कृष्ण के से जो अंडर में उनको देना है, सेम है। राधा कृष्ण के लिए बना है, दैट्स द मेन पॉइंट। तो कोई कर रहा है, कितना भी लेयर्स हो, दासानुदास है ना, लेकिन अंत तक पहुंच जाएगा तो आपकी परफेक्शन हो गई। तो और इस तरह से अलग अलग सेवाएं हैं। तो ये जो है स्पिरिचुअल परफेक्शन है हमारे संप्रदाय का। ये जो अभिलाषा है नरोत्तम दास ठाकुर कर रहे हैं, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हम राधा कृष्ण की नित्य सेवा में नियोजित हो जाएं। बट उन सेवा में नियोजित होने के लिए हमें चैतन्य महाप्रभु ने जो है ये आंदोलन दिया, हरे कृष्ण आंदोलन, ताकि इस हरे कृष्ण आंदोलन में जब हम पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का आदेश मतलब राधा कृष्ण का आदेश, तो जब इस आंदोलन का भी हिस्सा बनेंगे तो नेचुरली राधा कृष्ण के पास पहुंच जाएंगे। तो गौर प्रेम में जो डूबता है वो राधा कृष्ण के प्रेम में अपने आप आ जाएगा, नेचुरल प्रोडक्ट है उसका। लेकिन वाइसी वर्षा नहीं हो सकता है कि आप बोलो राधा कृष्ण के पास डायरेक्ट पहुंच जाओगे। उनके पास डायरेक्ट किसी का पास कोई नहीं है, उधर से मतलब एंट्री नहीं है उधर से। इसे एक परंपरा दिया जाता है, परंपरा। तो परंपरा के प्रति लॉयल्टी बहुत जरूरी है। तो इसीलिए तो ये सब अगर हम नहीं सीखेंगे तो इसी का जो है भक्ति वृक्षा जो है महाप्रभु का ही, महाप्रभु ने ही ये भक्ति वृक्ष दिया है वर्ड, भक्ति वृक्ष महाप्रभु से ही वो सारा निकल रहा है। इस लाई का गाढ़ हम जो है मेन तना है वो भक्ति वृक्ष का, शाखाएं उससे निकल रही हैं। तो इसीलिए आप सब लोग जो है स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे और तो देखेंगे धीरे धीरे ये जो आप लोगों की, जैसे अभी हमने चैंटिंग शुरू किया है सुबह उठ के, तो आप में से कितने लोग आए थे? हाथ उठाओ। सुबह चैंटिंग में कितने लोग थे? इधर अकाल पड़ रहा है, सुखा
अब तो हाथ नीचे करो, कितने नहीं थे? हाँ, अरे पीछे क्या देख रही हो तुम? चाहिए देखो, इसको बड़ा आनंद आ रहा है। तो हाँ, ऐसे उठाओ बढ़िया से, शर्म किस बात की है? हाँ, कृष्णा को नहीं, प्रभु क्यों नहीं थे? क्यों नहीं थे? हाँ, नहीं चले, आज तक नहीं देखा आपको मैंने चैंटिंग करते हुए। आप लगता है गोलोक में जाके चैंटिंग करते हैं यार। इस धाम में यहाँ रहते नहीं, सीधे गोलोक में पहुंच जाते हैं। तो जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, माता जी बातचीत नहीं, तो चैंटिंग जो है दिखना चाहिए आपका। आप महान हैं, आप बहुत उन्नत चैंटिंग कर रहे हैं, लेकिन दिखना चाहिए। हाँ, तो बहुत बोल बोल के उनको अंधकार से निकालते हैं हम प्रकाश की तरफ। लोग वीडियो ऑफ करके बैठ जाता है, बैठ क्या जाता है, सोता रहता है। वो तो भक्ति रक्षा लीडर है हमारे, बोल दिए हैं, मैसेज कर दिए हैं कि वीडियो ऑन करो, जूम में ज्वाइन हो जाओ। तो हमने जूम में ज्वाइन कर लिया, ये बहुत बड़ा एहसान है हमारा। अब हम आ गए हैं, आपको अटेंडेंस मिल गई ना हमारी, तो हमें थैंक यू बोलिए। आपको एक संख्या मिल गया है कि हम आए थे। अब हम क्या कर रहे थे, ये हमारे और प्रभु के बीच की बात है। इसे किसी के तीसरा नहीं इस बीच में आएगा, ये भावना की बात है। हम स्वप्न में थे, नाम ले रहे थे, कैसे ले रहे थे। तो ऐसा भी केस होते हैं कि मैं कभी कभी रैंडमली किसी का ना वो कर देता हूँ, आस्क वीडियो, पता चल जाता है कि वो बंदा गया है पूरा। तो इसलिए अगर वो एक्टिव होता तो तुरंत उसका कोई ना कोई रिस्पॉन्स तो आता ही। बस अभी जूम में ये अच्छा ऑप्शन है कि सबको अनम्यूट करने का ऑप्शन है एक साथ, लेकिन सबको एक साथ और वीडियो अनम्यूट खोलने का ऑप्शन नहीं दिया है। वो दे देता मेरा बहुत आसान हो जाता है काम, एक बार बस बटन दबाना था, वो नहीं हो पाया है। इसलिए बोलना पड़ता है बार बार, वीडियो वीडियो दिखाओ। आप खुद लोगों ने अनुभूति लिया होगा कि जब से आप चैंटिंग बैठ के कर रहे हैं सबके साथ, तो आपका जपा क्वालिटी बढ़ा है। किसको किसको लगा है बताइए? देखो, सबका क्वालिटी बढ़ गया है, क्वालिटी बढ़ गया सबका, अपने आप ही आप देखेंगे, क्योंकि आप अलर्ट हैं। अब आपको एक जगह बैठना है। प्रॉब्लम क्या, हम चैंटिंग एक जगह बैठ के करते ही नहीं है। अब जैसे हम लोग 5:15 बजे उठ से 6:45 1.5 घंटे बैठते हैं कम से कम, कुछ लोग तो 5 बजे से ही बैठ जाते हैं। अच्छा है। तो इस तरह से जब आप एक फ्लो, एक ही सिटिंग में आप अगर 16 माला कंप्लीट कर ले रहे हैं, 12-14 माला कर ले रहे हैं, बहुत अच्छा है। और फिर आप खुद ही देखेंगे कि भक्ति में आपका कितना उन्नति हो रहा है। हमारा सारा जो है भक्ति मोस्टली चैंटिंग पर निर्भर, हाँ, वॉक द टॉक। तो इसलिए, और एकादशी में आप में से कौन कौन विशेष चैंटिंग किया एकादशी में, जो है चैंटिंग में पूरा मैराथन में हिस्सा लिया? हाथ उठाइए। एकादशी को कौन कौन विशेष बनाया? हाथ उठाइए कि एकादशी में स्पेशल चैंटिंग किया। अभी कम हो गया सब। एकादशी जो है कल लगभग हमने 21-22 भक्तों को के लिए प्रसाद बनाया था, पूड़ी और खीर, ठीक है। अब लेकिन अगली बार से हम सबके लिए नहीं बनाएंगे, कि सब आते नहीं तो कैसे बनाने का फायदा किसी और को मिल जाता है फिर। यहाँ पर आश्रम वाले भक्ति प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ना आए तो अच्छा है। तो जो भी है, इसलिए हमने अब सोचा ड्राई प्रसाद दे दिया करेंगे संडे में, पैक करके नहीं, ना कोरियर नहीं करेंगे, ड्राई प्रसाद यहाँ रखेंगे, संडे में आके ले लो। 64 राउंड जो करते हैं, उसका जो नेक्स्ट संडे होगा तो उसमें ड्राई प्रसाद या कुछ दे दिया जाएगा, लड्डू जो भी है कुछ भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो 64 राउंड्स जो कर रहे हैं बहुत अच्छा। तो ये सब एकादशी में स्पेशल टाइम देना चाहिए। तो ये जो है जो मूड है हमें मिल रहा है हमारे आचार्यों से। सुखदेव गोस्वामी उस मूड को कैरी कर रहे हैं, प्रार्थना का मूड। तो हम अभी एक तरह से प्रार्थना पढ़ेंगे, ठीक है। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे, बोलते हैं मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो भौतिक जगत की सृष्टि के लिए प्रकृति के 3 गुणों को स्वीकार करते हैं। वो प्रत्येक के शरीर के भीतर निवास करने वाले परम पूर्ण हैं, उनकी गतियाँ अचिंत्य हैं। तो भगवान कैसे 3 त्रिगुणात्मक
अवतार लेते हैं। संसार को चलाने के लिए 3 गुणों की ज़रूरत होती है। और ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन 3 भगवान के जो गुणात्मक अवतार हैं, गुणावतार हैं। तो इनके माध्यम से भगवान इस सृष्टि का पालन, संहार और सृजन कार्य करते हैं। तो इसलिए नमस्कार है। मैं पुनः संपूर्ण जगत रूप तथा अध्यात्म रूप उन श्री भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ, जो पुण्यात्मा भक्तों को समस्त संकटों से मुक्ति दिलाने वाले तथा अभक्त असुरों की नास्तिक मनोवृत्ति की वृद्धि को नष्ट करने वाले हैं। जो अध्यात्मवादी सर्वोपरि आध्यात्मिकता पूर्णता में स्थित हैं, वे उन्हें वे उनके विशिष्ट पद प्रदान करने वाले हैं। तो भगवान जो है भक्तों की रक्षा करते हैं और दुष्टों के जो है प्लान को ध्वस्त करते हैं। तो ये यहाँ पर वर्णन भी दिया गया है। कुछ असुर भी होते हैं, उनमें विशेष कृपा करते हैं भगवान। रावण, हिरण्याकश्यप, कंस, भगवान आके स्वयं मारते हैं ऐसे लोगों को। और आगे आते हैं। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ, क्यों? जो यदुवंशियों के संगी हैं और अभक्तों के लिए सदैव समस्या बने रहते हैं। अभक्त का प्लान कभी सफल नहीं हो सकता है। और 2 काम है भगवान, अभक्तों का प्लान नहीं चलता, उनके लिए हमेशा एक समस्या है। और यदुवंशियों, क्योंकि अभक्त क्या है, वो भगवान बनना चाहता है ना, तो उसका कैसे प्लान सफल होगा? भगवान तो नहीं कोई बन सकता है। और यदुवंशी जो हैं, जो भगवान के नित्य पार्षद हैं, उनके साथ भगवान हर समय संग रहते हैं, उनके साथ हमेशा रहते हैं। वो ये आध्यात्मिक जगत हो, भौतिक जगत हो, दोनों जगतों के क्या हैं? भोक्ता हैं। ही इज द रियल इंजॉयर। भगवान ही असली भोक्ता हैं। बस अंतर ये है कि इस जगत में कोई उनको भोक्ता मानना नहीं चाहता। आध्यात्मिक जगत में उन्हीं के लिए सब उनके भी भोक्ता मानते हैं, स्वेच्छा से करते हैं। यहाँ पर जो है लोग नहीं चाहते भगवान को भोक्ता मानना, खुद को इंजॉयर बनाना चाहते हैं। दे वांट टू बिकम द सेंटर। तो ये जो है प्रवृत्ति हमारे अंदर से जाती है जब हम गुरु वैष्णव के अंडर में सेवा करते हैं और उनको सारा सौंप देते हैं, वो फिर अपने गुरु को सौंपते हैं। लाइक दैट कृष्ण तक पहुंच जाता है। ये हमारा मूल। तो भगवान के समतुल्य कोई नहीं है। उनका दिव्य ऐश्वर्य अमाप्य है, कोई मेजरमेंट नहीं है भगवान के ऐश्वर्य का। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर श्री कृष्ण के दिव्य प्राकट्यों के 2 रूप होते हैं। वे शुद्ध भक्तों के नित्य संगी हैं, जैसे यदुवंशियों के परिवार के सदस्य होकर, या अर्जुन के सखा बनकर, या वृंदावन वासियों के संगी पड़ोसी बनकर, नंद यशोदा के पुत्र बनकर, सुदामा सीदामा मधुमंगल के मित्र बनकर, ब्रजभूमि की बालाओं की प्रेमी बनकर इत्यादि। तो ये भगवान का विशेष राइट दिया है भगवान ने अपने गोलोक वृंदावन द्वारका में भक्तों को। तो फिर इसमें वर्णन आता है, अलग अलग जो है ब्रह्म ज्योति का वर्णन आता है। किस तरह से जो है भक्त प्रार्थना करते हैं, कहते हैं हे प्रभु कृपया अपने असली मुख का दर्शन देकर मेरी रक्षा करें। ये जो ब्रह्म ज्योति जो फलजेंस है ना, सामने से हटाइए। जैसे हम सब सूर्य को देख नहीं पाते हैं, सूर्य देवता को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि सूर्य रोशनी से ढका हुए हैं सूर्य। तो हमको सिर्फ हम देखते हैं तो बस लाइट दिखाई देता है, जबकि सन गॉड है वहाँ पर, सूर्य देवता हैं। तो इसीलिए हमको हमारी दृष्टि नहीं है इतना, तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप अपने धाम, आपको और आपके धाम को हम तभी देख सकते हैं जब आप ये ब्रह्म ज्योति का पर्दा हमारे सामने से हटाएंगे। तो ये सब वो प्रार्थना कर रहे हैं। मैं उन सर्व मंगल में भगवान श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूँ, जिनके यशोगान, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण, पूजन से पाप करने वाले के सारे पाप फल तुरंत धुल जाते हैं। तो ये सब बेनिडिक्शन है, पाप फल जो है तुरंत धुल जाते हैं। आगे इसमें बोला भी गया है, इसका ये मतलब नहीं है कि जो है पाप फल धुल जाते हैं तो आज करेंगे फिर कल नया करेंगे, आज खत्म कर देंगे पाप, कल नया करेंगे पाप। ये नहीं करना है। इसको बोलते हैं नाम के बल पर अपराध। So we don't have to repeat। तो जो है उसको भगवान खत्म कर देंगे।
हाँ, कभी कभी हमारे अंदर अगर हृदय की दुर्बलता है तो कृष्ण उसको धीरे धीरे समाप्त कर देंगे, उन पर निर्भर रहना चाहिए। तो प्रभुपाद बोलते हैं मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति के स्वरूपों को स्वच्छंद रूप से नहीं गढ़े, अपने इस तरह से इमेजिन नहीं करना है, जैसा शास्त्र में दिया हुआ है वैसे करिए। फिर बोलते हैं मैं सर्व मंगल में भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम करता हूँ। उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से उच्च कोटि के बुद्धिमान जन वर्तमान तथा भावी अस्तित्व की सारी असत्यों से छुटकारा पा सकते हैं और बिना किसी कठिनाई के आध्यात्मिक जगत की ओर अग्रसर होते हैं। तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं, प्रभुपाद वही बोलते आगे बताए भी हैं, वही लोग सिर्फ भगवान की भक्ति करते हैं। बहुत लोग हैं अलग अलग स्तर से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भक्ति योग प्रभुपाद बोलते हैं ऐसी सर्वोत्कृष्ट पूर्णता है जिसे बुद्धिमान व्यक्ति बहुत सारे आध्यात्मिक कार्यों को संपन्न किए बिना ही प्राप्त कर लेता है। तो ये समझना चाहिए। इसमें काफ़ी उदाहरण हैं, आप लोग पढ़ के आए हैं तो मैं स्किप भी करता जा रहा हूँ, तो ताकि पढ़ने वालों की बेनिफिट हो। यहाँ पर बोला गया है कि बड़े बड़े विद्वान ऋषि, बड़े बड़े दानी, यशलब्ध कार्यकर्ता, बड़े बड़े दार्शनिक योगी, बड़े बड़े वेद पाठी, वैदिक सिद्धांतों के बड़े बड़े अनुयायी तक भी ऐसे महान गुणों को श्री भगवान की सेवा में समर्पित किए बिना कोई कुशलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो आपको आपके पास जो भी है, जब तक उसको भगवान से नहीं कनेक्ट करेंगे कोई सार्थकता नहीं है। तो मनुष्य, प्रभुपाद लिख रहे हैं, मनुष्य के ऐसे सारे उत्तम गुण उसकी सिद्धि प्राप्ति में तभी सहायक बनते हैं जब उनका उपयोग श्री भगवान की सेवा में किया जाए। ऐसा किए बिना ये सारे गुण सामान्य जनों के लिए कष्ट के कारण बन जाते हैं। अगर आपके पास कोई ये जो चीज़ें बताई हैं अगर है आपके पास, जैसे आपके पास धन है, सुंदरता है, आप अच्छे कुल में जन्म लिए हो, हाँ, आपकी बहुत शिक्षा है, ये आपके पास है चारों, और आपने अगर इसको भगवान की सेवा में नहीं लगाया तो ये आपको पतन का कारण बन जाएगा, कष्ट का कारण हो जाएगा। इसलिए ये चार चीज़ें बाधा हो जाती हैं भक्ति में, इसलिए उनको उपयोग करना चाहिए भगवान की सेवा में। प्रभुपाद जैसे बोलते थे कि तुम लोग जो है, क्योंकि बाहर वाइट हैं बॉडी, वो तुम लोग बहुत सुंदर हो, पूरी दुनिया को आकर्षित करो तो प्रचार करो। तो ऐसे, और बोलते थे तुम लोग जो है बहुत धनी हो, हाँ, भले ही तुम लोग अंधे हो आँखों से, लेकिन हम जो है हम देख सकते हैं, और तुम लंगड़े हो, तुम देख नहीं सकते हो। मतलब एक तरह से वी आर जस्ट लाइक अ लेम, यू आर ब्लाइंड। तो लेम और ब्लाइंड मिल जाएंगे तो बढ़िया चलेगा। तो धनी देश हो, सपोर्ट करो इंडिया का। तो ऐसे प्रभुपाद ने पूरी दुनिया में उनको लेके चले गए। तो ऐसे ही है, कोई भी चीज़ है उनकी सार्थकता होती है व्हेन यू कनेक्ट देम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ये प्रभुपाद यहाँ पर बहुत अच्छे से बताएं, संसिद्धिर हरितोषणम, हरि का संतुष्टि ही हमारे जीवन का सार है। अब ये श्लोक जो है, जो आया है 18 श्लोक, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये आप सबको याद हो जाना चाहिए। अगली बार देखते हैं कौन सुनाएगा, ठीक है। इस श्लोक प्रभुपाद बहुत कोट करते थे, मतलब अगर गीता बेस में देखोगे तो 200-250 प्रभुपाद तो बहुत कोट किए इसको, कई जगह पर इस श्लोक को। इस श्लोक से भक्ति की महिमा पता चलती है। तो इसको हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, सब लोग एक साथ चैंटिंग भी कर लेते हैं। 18 किराट हुंडांध्र पुलिंद पुलकशा, किराट, किराट आप ही लोग हैं, ठीक है, झारखंडी किराट ही होते हैं, तो अच्छे से प्रेम से नाम लीजिए अपना। किराट हुंडांध्र पुलिंद पुलकशा, आभीर शुंभा यवना खसादयः, तो शेयर नहीं किया क्या? रुक जाओ, शेयर नहीं हुआ।
फिर से एक बार कर लेते हैं। किराट हुडांध्र पुलिंद पुलकशा अभीर शुंभाय वनाखशादयः यन्ने च पापायद पाश्रयाश्रया शुद्धन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। तो ये देख रहे हैं, किरात हूड आंध्र पुलिंद पुलकस आभीर शुंभ यवन खस आदि जातियों के सदस्य तथा पाप कर्मों में लिप्त रहने वाले अन्य लोग परम शक्तिशाली श्री भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करके शुद्ध हो सकते हैं। मैं उन श्री भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ। अब सोचिए, प्रभुपाद जब इस श्लोक का तात्पर्य लिख रहे होंगे, प्रभुपाद वो कर चुके हैं तभी तो लिख रहे हैं, प्रभुपाद वो किए हैं तभी लिख रहे हैं पूरा, कि जो है हमने तो किया है था। इसलिए प्रभुपाद इस श्लोक को बहुत कोट करते थे कि भक्ति की कितनी महिमा है। हाँ, चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से प्रभुपाद लिखते हैं कि ये जितने भी उपयुक्त ऐतिहासिक नाम विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के नाम हैं, खसा पुलिंद, सब अलग अलग जाति राष्ट्रों के नाम हैं। निरंतर पाप कर्म करते रहने वाले व्यक्ति भी पूर्ण मनुष्य के स्तर को प्राप्त कर सकते हैं यदि वे इस भगवत भक्त की शरण ग्रहण कर लें। सोचिए, तो आप अगर पूरे रांची में फैले ही हैं अभी, हाँ, सब कोई अलग अलग जोन में है, तो आप सोचिए जहाँ आप बैठे हैं आसपास धीरे धीरे अपने आप ही शुद्धता होना शुरू हो जाएगा। तो बस आपको संग देना है, आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए लोगों को भला करने का। प्रभुपाद जी की किताबें किसी तरह से लोगों तक पहुँचें, लोग मंदिर आए, नाम ले, कीर्तन का पार्टिसिपेट करें, प्रसाद पाए। सम और अदर इफ यू इंगेज देम टू कृष्ण कॉन्शियसनेस। देखेंगे तो यहाँ प्रभुपाद बोलते हैं, ईसा मसीह तथा मोहम्मद, इन दो शक्तिशाली भगवत भक्तों ने इस भूमंडल में श्री भगवान की ओर से अपार सेवाएं की हैं। बिकॉज ऐसे देश में वो लोग किए जो वैदिक संस्कृति से अलग हो गए थे। इसलिए भगवान क्या करते हैं, टाइम टू टाइम ऐसे लोगों को वापस अपने फोल्ड में लाने का प्रयास करते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं आगे, जैसे प्रभुपाद अभी हम लोग पढ़ रहे थे जो लीलामृत में, तो लीलामृत में प्रभुपाद रशिया जब गए, आई थिंक 5 दिन का था, कितना था, 5 दिन 7 दिन, 5 दिन के लिए गए थे। तो जो है 2-3 दिन तो उनका ऐसे भी निकल गया, क्योंकि जो है जो श्याम सुंदर प्रभु थे वो जाते थे तो दूर दूर तक उनको सब्जियां नहीं मिलती थी, फल नहीं मिलता था, दिन भर तो उनको खोजते खोजते लग जाता था। कैसे वहाँ खाना बड़ा मुश्किल था, कुछ भी बनाना। चावल मिलता था तो भी लो क्लास, उनको सभी खाते नहीं थे लोग। तो फिर बाद में उनको युवान करके एक व्यक्ति मिला रशिया का, प्रभुपाद जी के पास लेकर आया गया, और युवान को प्रभुपाद जी ने जो है देखा, युवान को स्टडी किया। तो युवान को स्टडी करने के बाद प्रभुपाद कंक्लूजन में पहुंच गया कि रशिया में क्रांति आ सकता है। रशिया में क्रांति आ सकता है। एक को देखा, बोला एक चावल अगर है तो एक दाने को देखने से पता चल जाता है कि चावल पक गया है, इतनी सब जगह खत टटोलेंगे। तो ऐसे ही बोला ये जो दिख रहा है इसके अंदर, बिकॉज ही वॉज ब्लाइंड, बट अंदर से इसके अंदर स्पिरिचुअल इंक्वायरी है, अगर इनको देंगे तो स्वीकार कर लेगा। तो प्रभुपाद उनको स्टडी किया और उनको ट्रेन कर दिया, बोला कैसे प्रसाद बनाना है, कैसे तुम्हें वैष्णव परिधान में रहना है, सब कुछ सिखा दिया। श्याम सुंदर के पास एक भगवत गीता थी, वो भगवत गीता दिया, और फिर देखते देखते पूरी रशिया में क्रांति आ गई। तो ये होता है। तो इसलिए भगवान किसको निमित्त बना देते हैं, बस हमें उन पर निर्भर होने की ज़रूरत है। तो ये क्योंकि हम जिस पद्धति का सहारा ले रहे हैं उसको भगवान के द्वारा एम्पावर्ड है। यहाँ पर हम सबको सीधा सीधा मिल गया है। हाँ, शुद्धंति तस्मै प्रभो विष्णवे नमः। तो ये सब शुद्ध हो जाएंगे। अपाश्रय आश्रय, अपाश्रय आश्रय, भगवत भक्तों की शरण ग्रहण करके, अपाश्रय आश्रय शुद्धंति। देख रहे हैं, तो बस भक्त बनने भर की देर है और आप आसपास पूरे क्रांति आना अपने आप शुरू हो जाएगा। लोग कितना भी जो है अंधकार क्यों ना हो समाज में, कितना भी भयानक अंधकार क्यों ना हो, एक बस
माचिस की तीली से थोड़ा सा भी रोशनी से हो जाता है, अंधकार भाग जाता है। तो सोचिए। तो इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं, भक्ति संप्रदाय के अनुसार जिसे सामान्यतः वैष्णव संप्रदाय कहा जाता है, इस साक्षात्कार के विषय में किसी के भी अग्रसर होने पर कोई प्रतिबंध नहीं। कोई भी भक्ति में आगे बढ़ सकता है। वैष्णव इतना शक्ति संपन्न होता है कि वो किरात इत्यादि को भी वैष्णव बना देता है, जैसा ऊपर कहा जा चुका है। देख रहे हैं? तो बस भक्त बनना है, ठीक है? अपने आप सबका उद्धार होना निश्चित है। देखा है, कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, शुद्ध वैष्णव के सुव्यवस्थित संपर्क से, देखो सुव्यवस्थित संपर्क से, तो हम लोग इसलिए यहाँ पर प्लान कर रहे हैं कि आपका सुव्यवस्थित संपर्क दिया जाए। तो कोई भी भक्ति रक्षा मतलब सुव्यवस्थित संपर्क दिया जा रहा है, यानी कि रैंडम आपके लिए व्यवस्था की जा रही है, सुव्यवस्थित। हाँ, अतएव कोई वैष्णव विश्व के किसी भी भाग से जाति पात का विचार किए बिना शिष्य बन सकता है और विधि विधानों द्वारा उसे शुद्ध वैष्णव का पद दिलाया जा सकता है। बिकॉज प्रभुपाद जी को बहुत चैलेंज था, क्योंकि ऐसे देश के लोगों को लेकर आए थे, तो ये श्लोक उनके लिए बहुत बड़ा प्रमाण था। क्योंकि ये जितने भी हैं आप सब तो किरात, हूड़, आंध्र, तो जैसे हूड़ है, हूड़ रशिया के लोग हैं, जर्मनी रशिया वाले, तो प्रभुपाद रशियंस को भक्त बनाए, जर्मनी वालों को बनाए। तब उनको लेकर जब इंडिया आएंगे तो जाहिर सी बात है लोग बोलेगा ना, ये कैसे आ गए, ये इनको कैसे आप, इनसे कोई, इनको आपने कैसे भाई जो है वैष्णव का ड्रेस क्यों पहना दिया, इनको आपने जनेऊ क्यों दे दिया, तो तुम कौन होते हो भाई? वो प्रभु ही बोले शास्त्र में। हाँ, तो ये प्रमाण है, कोई भी नहीं बोल सकता है, शास्त्र में बोला गया ऐसा, ठीक है? तो इसलिए हमको भी ये श्लोक पता होना चाहिए। बहुत लोग सो कॉल्ड स्मार्ट ब्राह्मण आते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं देखो, ये देखो कैसे इन्होंने इनको बना दिया, ऐसा थोड़ी होता है। सनातन संस्कृति का हक तो सिर्फ हमें है, ऐसा नहीं है। तो ये सब श्लोक हैं उनके, ठीक है? तो इस तरह से प्रार्थनाएं हैं, आप सब पढ़ के आए हैं। कृष्ण को बताते हैं श्रेयपति, यज्ञपति, प्रजापति, धियापति, लोकपति, धरापति। क्या सुंदर प्रार्थना है। सताम पति, वही गति है। तो इस तरह से प्रार्थना की है सुखदेव गोस्वामी ने। और फाइनली ये सब प्रार्थना होने के बाद कल अब जो 5वां अध्याय है उसमें शुरू होगा क्रिएशन के बारे में, थोड़ा आपको नॉलेज आएंगे, हम देखेंगे, ठीक है?